Assalamualaikum students, welcome back to our channel Teaching at Home. How are you all? I hope you all are doing well. So students, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 की। मोस्ट अवेटिंग एक्सरसाइज है। बहुत सारे मैसेजेस आए कि टीचर आप हमें कब चैप्टर 4 सॉल्व करवाएंगी और एक्सरसाइज 4.2 की वीडियो जल्दी बनाएं। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 को। 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई उसमें हमने 4.1 को डिस्कस किया। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को भी बहुत डिटेल से और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम चैप्टर के हिसाब से सारी वीडियोस मौजूद हैं। आप इन वीडियोस से घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एडवांटेज हासिल करें और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करें। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो वी हैव एक्सरसाइज 4.2 एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ फैक्टराइज द फॉलोइंग। नंबर 1 में कह रहे हैं a4 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर x4। तो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। जब आपके पास 3 टर्म्स हों, देखें, जब आपके पास 3 टर्म्स हों तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं इसे सॉल्व करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है कि फ़र्स्ट एंड लास्ट वे टर्म्स जो हैं, ये फ़र्स्ट एंड लास्ट टर्म अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर है यानी परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का, जो कि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हम बहुत ज़्यादा रिपीट कर चुके हैं, ठीक है ना। और अगर दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, तो फिर वहाँ हम ब्रेकिंग द मिडल टर्म वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, वहाँ पे ब्रेकिंग द मिडल टर्म वाली ट्रिक्स जो है वो अप्लाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे भी 3 टर्म्स मौजूद हैं। देखें a4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर x4, ठीक है ना। तो ये 3 टर्म्स हैं। अब आप देखो 3 टर्म्स में फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर है, यहाँ जी परफेक्ट स्क्वायर है। a4 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, a स्क्वायर का होल स्क्वायर का, ठीक है। और ये x4 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हाँ, यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमारे पास हमें याद भी है और हमें पता है, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन उतारेंगे, a4 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x4। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला कहलाता है। अब आप देखो, ये हम इसको सॉल्व यूँ करते हैं, ये इसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट टर्म किसकी है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, सेकंड मिडिल टर्म जो है वो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जबकि फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है 2ab। 2a क्या है आपके पास, a स्क्वायर है, और b क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर है। तो आप देखें, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे आपको ज़रा समझना है बहुत ध्यान से। अब आप देखो फॉर्मूले के मुताबिक जो है हमें 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए, जबकि हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब हम ऐसा क्या अरेंज करें, क्या ऐसी वैल्यू जो है वो पुट करें कि आपके पास फॉर्मूला पूरा बन जाए। तो फिर हम थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करेंगे, दिमाग को लगाएंगे। तो देखो, अब आप सोचो कि 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए और यहाँ जबकि हमारे पास a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास 2 आ जाए। तो जी आपको पता है 1 ऐड करेंगे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। लेकिन अब आपको पता है अलजेब्रा में होता क्या है कि जो चीज़ हम ऐड करते हैं उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a4 a स्क्वायर, यहाँ पे बल्कि यहीं लिख देती हूँ कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी हमने ऐड भी किया है सब्ट्रैक्ट भी किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a4 a स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस x4। इसमें हमने देखो ये आपके पास ये गिवन है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, बाकी आपको फिर सेकंड थर्ड जो है वो इजी हो जाते हैं, तो हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। लेकिन फर्स्ट में थोड़ा टाइम लगता है समझाने में, ब्रीफली एक्सप्लेन करने में। तो आप देखो कि a4x² प्लस a²x², ये मैंने एज इट इज़ उतार दिया, ठीक है। अब हमें जो कंडीशन चाहिए, हमें जो मतलब रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, हमें 2a²x² चाहिए, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 गिवन है, ठीक है। तो अब हम इसे अरेंज करेंगे, इसे हम खुद से बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, हमने इसमें ऐड किया a²x², जब ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, ठीक है। ताकि अब आप देखो a²x² हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो देखो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना इस इक्वेशन पर। लेकिन हमें अपना फॉर्मूला बनाने के लिए a² x² और a²x² जो है वो 2a हो जाएगा, जबकि हमारे पास फॉर्मूले में 2 चाहिए। तो हमने क्या किया, ये इसको ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब आप देखो ये a और ये a, ये 2a बन गया, ठीक है, और ये एज इट इज़ रहेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ऐसे ही लिख देंगे ये a² x², ये जो है ये रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क है। यहाँ तक हमारी इक्वेशन है। अब आप देखो ये चीज़ जो है, ये चीज़ किसके इक्वल हो गई, यहाँ देखो ये फॉर्मूला है ना हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b², ये किसके इक्वल है, इसको हमने बंद कर दिया ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी a² प्लस x² का होल स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इस फॉर्म में ले आए a प्लस बी के होल, हमारे पास a जो है वो a² था और b हमारे पास x² है, ठीक है। तो ये a² प्लस x² का होल स्क्वायर हो गया a² प्लस 2a² x² प्लस x²। अब आप आ जाओ यहाँ पे, इसको हम ब्रैकेट में कर सकते हैं जी, कर सकते हैं ax का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसे ओपन करेंगे तो यही चीज़ रिपीट होगी, ठीक है। अब आप देखो ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना, इसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में कर लिया कन्वर्ट। अब आप देखो कि अब कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, हाँ अब दोबारा से एक और फॉर्मूला बन रहा है, डिफरेंस फार्मूला, जो कि हम हर फैक्टराइजेशन में करते आ रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1 से हम करते आ रहे हैं। तो देखो a सपोज कर लीजिए पूरी वैल्यू a है, a² माइनस b²। तो हमारे पास a² माइनस b² का फॉर्मूला ये लिख देती हूँ मैं, a², क्योंकि हमने जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो मेंशन भी करना है, लिखना भी है, a माइनस b a प्लस बी, ठीक है। अब आप देखो ये a, ये हो जाएगा a² a माइनस b हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है। और आप चाहें तो इसको अरेंज भी कर सकते हैं, a² यूँ लिख सकते हैं a² माइनस ax प्लस x², या यूँ भी लिख सकते हो a² प्लस ax प्लस x², दोनों ही कंडीशन सही हैं, ठीक है, दोनों ही आंसर सही हैं। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। स्टूडेंट्स b4 प्लस b² प्लस b प्लस 1, ये भी बिल्कुल सेम उसी फॉर्मूले से चलेंगे, उसी पैटर्न से यूज़ करते हुए उसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। b4 प्लस b² प्लस 1, अब देखो फर्स्ट वैल्यू, हाँ भाई ये b² का होल स्क्वायर और ये 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है ना। तो हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो पुट कर देते हैं, b² का होल स्क्वायर प्लस लास्ट वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। अब आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाओ, फॉर्मूले में क्या चाहिए a² प्लस 2ab, 2 फॉर्मूले का है, b² यानी कि ये 2a और b क्या है आपके पास 1, तो देखो आपके पास है 2b², और जबकि हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो है b4 प्लस b² प्लस 1, और जबकि फॉर्मूले के मुताबिक जो है हमें 2b² चाहिए। तो अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे b4 प्लस b² प्लस 1, एज इट इज़ उतार दिया। अब आपने क्या चाहिए, आपको 2b² चाहिए, जबकि हमारे पास गिवन क्या है 1b² है। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 1b² ऐड भी करेंगे और 1b² सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एडिंग, या साइड पे लिखना ज़रूरी है, जो काम करो वो साइड पे लिखना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b², ठीक है।
तो आपने यहाँ पे बी स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो अब आप देखो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर तो हो गया 2b², ठीक है। अब ये पूरा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो गया, तो ये हो गया b4 प्लस 2b² प्लस 1, ठीक है। और ये -b² जो है वो हम इसको अलग लिख लेंगे, ये माइनस b² है ना, इसको हम अलग लिख लेंगे, ठीक है। ये पूरा एक वो फॉर्मूला बन गया। अब आप देखो ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, b² प्लस 1 का होल स्क्वायर के, क्योंकि हम जानते हैं a² प्लस 2ab प्लस b² किसके इक्वल है, a प्लस b का, और a हमारे पास b² है और b जो है हमारे पास 1 है, तो b² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस b², यानी कि हम इसको कर देंगे यूँ, ठीक है। अब यहाँ फिर वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, a² माइनस b², हम जानते हैं a² माइनस b² बराबर है a माइनस b, a प्लस b के, ठीक है। तब आप यहाँ लिखोगे b² प्लस 1 माइनस b और b² प्लस 1 प्लस b, ठीक है। चाहे आपका ये आंसर भी ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसे मज़ीद और सॉल्व कर सकते हो। हमें पता है ये b² प्लस 1 है, तो ये किसका फॉर्म हो गया, हमें पता है b जो है ये होल स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ b प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये। आप चाहें तो यहीं तक इसका आंसर सही है, ठीक है ना। इसे हम चाहें तो अब इसे अरेंज कर लेते हैं, b² माइनस b, क्योंकि अलजेब्रा में ये होता है कि अरेंज करके लिखते हैं, पहले बड़ी वैल्यू b की पावर 2 फिर b की पावर 1 फिर 1, ठीक है। आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं b² प्लस b प्लस 1, दोनों ही आंसर ठीक है, ठीक है ना, दोनों ही आंसर ठीक है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। उसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे यहाँ पे भी, a की पावर 8 प्लस a4x4 प्लस x की पावर 8, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देखो फर्स्ट टर्म जो है वो इसका स्क्वायर बन रहा है, पहले फॉर्मूला सॉल्यूशन क्वेश्चन एज इट इज़ उतारना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये a8 है, इसको ब्रेक करें आप इसमें 4 स्क्वायर में, ठीक है। और ये लास्ट टर्म है x8 है, तो हमने इसको x4 इसकी पावर 2, ठीक है। हमने a² प्लस 2ab के फॉर्मूले में लाना है, ठीक है। 2a क्या है आपके पास, a4 है, b आपके पास क्या है, x4 है, ठीक है। तो आप देखो a2 a4 x4, और जबकि यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो है a4 x4, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें चाहिए 2 जबकि है हमारे पास 1, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2a4 x4 माइनस x4 x4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेप लिख लेती हूँ, बल्कि यहीं पे a8 प्लस a4 x4 प्लस x8। अब इसमें मैं ऐड भी कर रही हूँ a4 x4, ये चीज़ ऐड कर रही हूँ और यही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखो ये चीज़ और ये चीज़ कम दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो 2 आ गया, 2a4 x4, और ये जो है ये ऐसे ही रहेगा a4 x4। तो आप देखो ये फॉर्मूला कौन सा बना, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो कौन a क्या है हमारे पास, a4 है, और b क्या है हमारे पास, x4 है, तो a4 प्लस x4 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से समझाऊं। जो भी हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, और अगर ज़्यादा हो तो आप मुझसे कहते हैं फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं। a4 x4 है, तो यूँ लिख सकते हैं a² x² का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब आप बार देखो बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो हम पीछे क्वेश्चन जो है करते आ रहे हैं, उसी स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये a² माइनस b², अगेन वही रिपीट हो रहा है फॉर्मूला।
तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब आप देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए हमारे पास a4x4 है प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये ए है ये बी है, ए प्लस बी, अब ए माइनस बी, ठीक है। आप चाहो तो इसको अरेंज कर लें, यहाँ ये भी आपका आंसर है, और चाहें तो आप इसको अरेंज करके लिखें, क्योंकि अलजेब्रा जो है वो अरेंजिंग होती है। ए की पावर 4 तो अब ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये अरेंज करेंगे और लास्ट में इसकी वैल्यू आ जाएगी x4, ठीक है। अरेंज करके भी लिख सकते हो तब भी आंसर सही है, और नहीं करके लिखेंगे तब भी आंसर सही है। अरेंज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये आपका आंसर। नाउ वी मूव ऑन लास्ट पार्ट 4, Z8 प्लस Z4 प्लस 1। इसमें भी बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है, उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। Z8 प्लस Z4 प्लस 1, ठीक है। अब आप देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लेके आ रहे हैं Z8 है ना, तो इसको मैंने ब्रेक किया किस में, स्क्वायरिंग टर्म में। जाहिर सी बात है हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये जगह 4 का स्क्वायर, Z4 की पावर 2 जो है वो Z8 होती है, ठीक है। और लास्ट वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। 2 फॉर्मूले का है, A हमारे पास Z4 है और B हमारे पास 1 है। अब आप देखो क्वेश्चन की तरफ आएँ, आपके पास Z4 है, जबकि हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, हमें यानी हमें चाहिए क्या, 2 चाहिए, जबकि हमारे पास 1 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग Z4 प्लस 1। चाहिए हमें 1 Z4 और हमारे पास है क्या, नहीं हमें चाहिए 2 Z4, यानी अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2 Z4 चाहिए हमें, और हमारे पास गिवन है 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Z4 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग Z4, ठीक है। तो हमने ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। अब आपने इसको और इसको ऐड किया तो 2 आ गया, 2 Z4 आ गया, और ये माइनस साइन जो है वो एज इट इज़ रहेगी Z4, ठीक है। अब आप देखो ये चीज़ किसके इक्वल हो गई, Z4 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये हो जाएगा Z2 का स्क्वायर, ठीक है। Z4 को मैंने ब्रेक किया Z2 की पावर 2 में, ठीक है। अब आप फिर अगेन वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ फिर वही लिख लेंगे Z4 प्लस 1 माइनस Z स्क्वायर, और Z4 प्लस 1 प्लस Z स्क्वायर, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको मज़ीद जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है Z4 प्लस 1, Z4 जो है वो किस में ब्रेक हो जाएगा, Z स्क्वायर प्लस 1, हमें पता है Z4 का होता है Z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। Z4 का Z स्क्वायर और 1 का जो है 1, तो इसका स्क्वायर हो गया, और ये माइनस है, ये माइनस Z ये स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। जाएगा Z4 प्लस 1 प्लस Z स्क्वायर। अब आप इसको खोलो तो ये जाएगा Z स्क्वायर प्लस 1 माइनस Z, और Z स्क्वायर प्लस 1 प्लस Z, ये Z4 है प्लस 1 प्लस Z स्क्वायर। आप चाहो तो इसको अरेंज करके लिख लें, तो आप लिखेंगे Z स्क्वायर माइनस Z प्लस 1, अरेंज करके लिखना अलजेब्रा में ज़रूरी होता है, और ये हो जाएगा Z4 प्लस Z स्क्वायर प्लस 1। ये आपका दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव ऑन होंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ फैक्टर्स, फैक्टराइज द फॉलोइंग। नंबर 1 है 42x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2। स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि सबसे पहले
सबसे पहले जो है ना फैक्टराइजेशन का रूल है कि सबसे पहले आप देखें कि अगर फैक्टर्स कॉमन हैं, अगर कॉमन है तब पहले हम सबसे पहले कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो ये 42x² है माइनस 8x माइनस 2, इसमें आपको कॉमन नज़र आ रहा है, जी कॉमन है कि 2 जो है 2 कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 के टेबल में 42 भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप, कि अगर जहाँ कॉमन की ज़रूरत होगी वहाँ हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ कॉमन ले लिया, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन क्वेश्चन उतारते हैं एज इट इज़। 42x² माइनस 8x माइनस 2, हमने इसमें से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर रिमेनिंग हमारे पास पीछे क्या वैल्यू बचती है 21, 2 21 ज़ा 42 x² माइनस 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब आप देखो, अब आपका जो है अब फैक्टराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, अब आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टराइजेशन का रूल है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो 21 1 ज़ा 21, ठीक है ना। यानी कि ऐसे दो नंबर्स लेने हैं आपको कि मल्टीप्लाई करो तो 21 आए माइनस 21 आए, क्योंकि देखें ये 21 मल्टीप्लाई बाय -1 है, तो मल्टीप्लाई करो तो -21 आए और प्लस या माइनस करें आप तो आपके पास -4 आए वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे दो कौन से नंबर्स हैं, तो हम इसके सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट को, तो आपके पास क्या नंबर आ रहा है -21, तो आपने 21 का एलसीएम लेना है, सिंपल 21 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम कैसे लेते हैं 3 7 ज़ा 21, ठीक है। तब आप देखो ये 3 और 7 को जब हम माइनस करते हैं तो इट्स मीन कि हमारे पास 4 वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, 4 आ रहा है, जबकि और हमारे पास आना चाहिए -4, तो हम क्या करेंगे +3 -7 करेंगे। तो आप देखो +3 -7 करेंगे तो -4 ही आएगा ना, बड़े नंबर का साइन है, 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 बचेंगे, लेकिन साइन किसका आना चाहिए बड़े नंबर का, तो -7 पे हम माइनस साइन लगा देंगे। अच्छा, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं -7 को और 3 को तो -21, तो इट्स मीन कि हमारे पास ये वैल्यू 7 और 3 जो है वो परफेक्ट है। तो आपने 2 को एज इट इज़ रख दिया तो जाहिर सी बात है कॉमन है तो यह चला आएगा। अब 21 ये फर्स्ट वैल्यू है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे, -1 इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब आप -4x को हम ये ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ ब्रेकिंग द मिडल टर्म यूज़ हो रही है, ये जो फैक्टराइजेशन है ये एक्चुअली ब्रेकिंग द मिडल टर्म्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी इसका भी 2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो इस पर हम ब्रेकिंग द मिडल टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो अब ब्रेकिंग द मिडल, अब -4 को हमने किस में ब्रेक किया +3x में, -7x और +3x में। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आए तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर लो और मेरी बात को दो दफ़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसमें कॉमन ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को कॉमन लेंगे, इन दोनों में चीज़ कॉमन क्या आ रही है 7 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21, यहाँ x 2 टाइम्स है, यहाँ x 1 टाइम है, तो x 1 टाइम को कॉमन ले लिया, 7x कॉमन आ गया। अब यहाँ अंदर पीछे क्या वैल्यू बची आप देखो, तो 7 के टेबल में 21 कितनी टाइम्स आता है 3 टाइम्स आता है, 7 3 ज़ा 21 और ये x इंटू x²। सही है स्टूडेंट, समझ आ गई बात। अब आप देखो यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, अब 7x है, 7x ऑलरेडी बाहर ही है, तो फिर पीछे क्या बचेगी वैल्यू 1 बचेगी, 7x 1 ज़ा 7x होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आएगी, यहाँ पे तो ऑलरेडी 3x - 1, तो इसका मतलब है 1 ही कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 3x - 1, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब आप ये 2 एज इट इज़ चलता आएगा। अब आप देखो 7x +1 को हम 3 एक ब्रैकेट में लिख देंगे और ये 3x - 1 है, ये भी 3x - 1 है, तो 2 टाइम्स है तो इसको हम एक दफ़ा लिख देंगे, 3x - 1 को एक ब्रैकेट में कर दिया और 7x + 1 को हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आप देखो यहाँ पे कोई मज़ीद आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, उन्होंने कहा ही फैक्टराइज है यानी फैक्टर्स बनाने को कहा है, तो फैक्टर्स बन गए आपके, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन पार्ट 2, 21 7² -4z -1। अब यहाँ देखें यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इट्स मीन यहाँ पे हम ब्रेकिंग द मिडल टर्म वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो ये 21 है, ये 1 है,
21 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आएगा, -21। यहाँ पे वही पीछे वाली वैल्यूज़ की तरह रिपीट हो रही है ये बात। 21 1 ज़ा 21 और प्लस माइनस करें तो -4। तो वही 21 को हम जब एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 3 7 ज़ा 21 और 3 + 3 -7, ये करेंगे। देखो -7 + 3 तो -4 ही आएगा। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन उतारना है हमें। 21 7 स्क्वायर -4z -1, ये वही वैल्यूज़ हैं जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, ये वही रिपीट हो रही हैं वैल्यूज़। 21 7 स्क्वायर, इसको हमने किया -7z में, -7z + 3z और -1 तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों में चीज़ कॉमन ले लेंगे तो 7z कॉमन आ रहा है, तो पीछे बचेगा 3z -1, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3z -1। अब देखो ये 3z -1 है, ये 3z -1 है, तो एक दफ़ा लिख लेंगे एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट हो जाएगी 7z + 1। दैट इज़ योर आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, समझ आ रहा होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है 9y² + 21yz4 - 8y²। ये बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप देखो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि देखो 9 21 एंड 8, ठीक है, तो 9 और यहाँ y² है, यहाँ y है, यहाँ y² है, तो इट्स मीन कि हमारे पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन आ रही हैं, एक तो 3 एंड y। ठीक है, 3 इसलिए कॉमन है कि 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 21 भी आता है, और 3 के टेबल में नहीं सॉरी 8 जो है वो एक मिनट, 3 जो है वो कॉमन नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि 3 जो है 3 के टेबल में 21 एंड 9 तो आ रहा है लेकिन 8 नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि 3 कॉमन नहीं है। हाँ, यहाँ पे y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 9y + 21z4 और -8y। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आया। देखो 9 y कॉमन लेंगे सिर्फ और सिर्फ ओनली y कॉमन है। देखो यहाँ y² है तो y कॉमन है, और यहाँ y की वैल्यू 1 है, यहाँ y की वैल्यू 2 है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो हम कॉमन में लेते हैं। ठीक है ना, तो y कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा 9y + 21z4 -8y। अब आप देखो ये 9y है, यहाँ पे 8y है, तो इट्स मीन कि ये दोनों सेम है ना, तो जाएगा अंदर 9 में से 8 माइनस निकालेंगे तो y बचेगा, 9y - 8y यानी 9 में से 8 निकाले तो 1 बचा, तो 1 हम इस पर शो नहीं करते तो 1, और ये जाएगा + 21z4। दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है ये। अब हम मूव ऑन होंगे अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 4 पार्ट। स्टूडेंट्स 4 पार्ट में आप थोड़ी सी करेक्शन कर लो, बुक में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है। 24a² था -18a, और आपकी बुक में +27 है, जबकि +27 नहीं है, माइनस है, ये आप करेक्शन कर लें, ये -27 है। ठीक है, क्योंकि माइनस अगर प्लस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा, सिंप्लीफाई ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिए, आप भी इसी करेक्शन कर लो। बुक में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, जो जो होंगी वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, साथ साथ हम जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे, जहाँ जहाँ हमें मिस्टेक नज़र आएगी यहाँ मेंशन करती जाऊँगी। अब आप देखो 24a² है -18a -27, तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, g कॉमन है, 3 कॉमन है, कि 3 के टेबल में 24 भी आता है, 3 के टेबल में 18 भी है, 3 के टेबल में 27 भी, तो 3 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर बचेगा 3 8 ज़ा 24 a² -3 6 ज़ा 18 और 3 9 ज़ा 27। ठीक है, अब आप देखो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं है। हाँ, लास्ट टर्म तो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का होता है, लेकिन 8 नहीं है। ठीक है, 8 नहीं है, तो इट्स मीन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स बनाएंगे, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 8 9 ज़ा 72, तो 72 का हम एलसीएम लेंगे, तो 72 का जब हमने एलसीएम लिया तो 12 6 ज़ा 72। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे नंबर से वो करना है कि आप प्लस माइनस करो तो मिडिल टर्म आए ना, मिडिल टर्म आए। तो अब आप देखो 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 आएगा ना, तो 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 आएगा, लेकिन हमें साइन किसकी आनी चाहिए, -12 + 6, तो -12 + 6 होगा तो माइनस, लेकिन ना साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, तो -12 + 6 तो -6, तो ये आ गया। तो अब 3 एज इट इज़ रहने देंगे, 8a² फर्स्ट टर्म
और लास्ट टर्म एज इट इज़ रहती है। ये जो मिडल टर्म है इसको ब्रेक करते हैं, तो हमने इसको किस में ब्रेक किया, -12a + 6a, इसमें ब्रेक किया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया आपको। अब आप आगे देखो, इन दोनों को कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में जिस चीज़ कॉमन ली वो क्या आई, 4 कॉमन ली, क्योंकि 4 2 = 8, 4 3 = 12। ठीक है ना, और a कॉमन है, a यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ a 1 टाइम्स है, तो हमने a कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच रहा है यहाँ पे, 4 2 = 8 और ये a। ठीक है, और यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन आ गई। अब 4 3 = 12 होता है और a तो ऑलरेडी बाहर ही है। अच्छा, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इसमें क्या चीज़ कॉमन, 3 कॉमन है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 3 2 = 2a -3 3 = 9। अब आप देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो हमने एक दफ़ा लिख दिया, और ये वाली ब्रैकेट, ये 3 जो है वो बाहर चलता आएगा। अच्छा, ये दोनों ब्रैकेट हमने साथ लिख दी, और ये 4a + 3 हमने ये एक ही ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर, ये आपका आंसर है। ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते, इसके फैक्टर्स बन गए 3 × 2a - 3 × 4a + 3। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 4.2 के सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने आज सॉल्व किए। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी एक्सरसाइज 4.2 को आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 और 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।